अब देखिए व्हाट वी आर, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक में हमारे पास पहले फॉर्मूले कौन कौन से थे। तो जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक किया था बेटा, तो एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी, हमने एनर्जी ई दी, याद करो। एक मेटल प्लेट होती थी, हमने एनर्जी ई दी फोटोन की, इसमें से वर्क फंक्शन में डब्ल्यू चली गई, और बची हुई काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके पास काइनेटिक एनर्जी ई के मान ली, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब जो एनर्जी देते हैं ई के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, ई इक्वस टू एच न्यू अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दी है, या ई इक्वस टू एस सी अपॉन लेमडा अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट दी है, दोनों हो सकते हैं। वर्क फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, एच न्यू नॉट, न्यू नॉट थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी होती है, कम से कम फ्रिक्वेंसी जो देंगे कि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए। ठीक है। और इसी को अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है तो एच सी अपॉन लेमडा नॉट भी लिख सकते हैं, वेयर एच न्यू एंड लेमडा नॉट और न्यू नॉट आर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड। काइनेटिक एनर्जी को भी दो तरीके से निकाल सकते हैं, ई वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर वी नॉट दिया है, या हाफ एम वी स्क्वायर अगर वेलोसिटी और मास और इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है। ये बस इसी पे हम खेलते रहेंगे और यहाँ पे सारी चीजें हमारी आ जाएंगी। ठीक है। कोई इसमें कोई नई चीज नहीं है। अब देखिए, अब एक दो चीजें और जो याद रखनी है। जब आप, हाँ, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है एनर्जी का यूनिट, और जूल भी है। तो 1 ईवी में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 जूल। जैसे अगर 10 ईवी दिया है तो 10 ईवी में जूल कितने होंगे, 10 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 जूल। ठीक है। लेकिन जैसे अगर मुझे 10 जूल दिया है, जूल से ईवी में जाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 का, तो ईवी में कन्वर्ट हो जाएगा। जूल से ईवी में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 का डिवाइड करेंगे, और ईवी से जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ये क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो, ये तो थे फॉर्मूले। अब नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द न्यूमेरिकल शीट। पहले क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन ईवी एंड वॉट आवर ऑफ वेवलेंथ 6600 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब एक मिनट सुनो, आपको जो एनर्जी है फोटोन की जिसकी वेवलेंथ दी है लैम्डा, कितना दिया है आपको, 6600 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अगर वेवलेंथ दी है, जो एनर्जी लाइट आ रही है या फोटोन आ रहा है उसकी वेवलेंथ दी है, तो एनर्जी आप इसकी कैसे निकालेंगे। अभी मैंने बताया, अगर आपको लैम्डा दिया है तो एनर्जी आप एच सी अपॉन लैम्डा से निकालेंगे। ठीक है। अब एक चीज याद रखो यहाँ पर, जो हमने एक एटम में ट्रिक सीखी थी, एटम से न्यूक्लियाई में, वो मैं यहाँ बताता हूँ। वैसे अब देखो, अब आप कैसे सोल्व करोगे, वैसे इसको अगर सोल्व करने जाओगे तो आप एच की वैल्यू रखोगे, एच की वैल्यू भी याद रखनी है, 6.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 34 होती है। सी की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पे पावर 8 होती है, ये रखेंगे। ठीक है। लेमडा जो उन्होंने दिया है तो आप रखोगे 6600 इंटू 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। तो ये जो जब आपने सारी चीजें ऐसा यूनिट में रखी हैं तो एनर्जी यहाँ पर किस यूनिट में आएगी, आपकी आपकी एनर्जी यहाँ जूल में आएगी। एक चीज और सुनो, एनर्जी पावर इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है। पी क्या होता है बेटा आपका, पावर, और टी क्या होता है बेटा आपका, टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम होता है। तो अगर आप पावर, जैसे एनर्जी अगर मैं जूल में रख रहा हूँ ऐसा यूनिट, तो पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। तो एक वॉट सेकंड जूल के बराबर होता है, मतलब जूल कहिए या वॉट सेकंड कहिए, बात बराबर होती है। तो उन्होंने जो सेकंड यूनिट पूछा है वॉट आवर पूछा है, वॉट सेकंड नहीं पूछा, पहली बात। तो सबसे पहले आपको ये ईवी में निकालनी है अगर एनर्जी, तो आप क्या करोगे, ये तीनों वैल्यू रखोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, ये जूल में आएगा। जूल से ईवी में कन्वर्ट करने के लिए आप 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 का डिवाइड करोगे तो ईवी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक सीधी ट्रिक देता हूँ, कभी भी आपको वेवलेंथ दी हो और एनर्जी निकालनी, या एनर्जी दी हो तो वेवलेंथ निकालनी हो, तो आपके पास एक सीधा रेडीमेड फॉर्मूला क्या है, एनर्जी और वेवलेंथ का। ये फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं लगता है, एनर्जी और वेवलेंथ के लिए रिलेशन है, याद करो मैंने बताया था। और जिनको नहीं पता वो अब देख लो। कभी भी एनर्जी और वेवलेंथ निकालनी हो तो हम इतना बड़ा नहीं लगाएंगे ये, लेकिन बस इसमें एक दिक्कत ये है कि यहाँ जो वेवलेंथ रखोगे वो आर्मस्ट्रॉन्ग में रखोगे, और जो एनर्जी आएगी वो ईवी में आएगी।
या अगर वेवलेंथ निकालनी है और एनर्जी दी है तो वो ईवी में ही एनर्जी रखोगे और ये अपने आप आर्मस्ट्रांग में आएगा, ये इसमें है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में हमें, अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट में हमें वेवलेंथ दी थी और हमें एनर्जी ईवी में निकालनी है, तो इसी फॉर्मूले से सीधा कर लेते हैं। 12,400 डिवाइडेड बाई लेमडा, लेमडा कितना है, आर्मस्ट्रांग में रखना है, आर्मस्ट्रांग में दिया है 6600, कट गया, दो जीरो कट गए, कितना बचा, 124/66 बचा है। एनर्जी का आंसर किस में आ जाएगा, ईवी में आ जाएगा, सीधा आ जाएगा ईवी। ठीक है, ये आ गया ईवी में। क्लियर है, समझ में आया, पहला आंसर निकालिए, करिए इसको। डिवाइड करिए, 124 डिवाइडेड बाई 66, 1.8 आ रहा है। तो पहला आंसर आ गया, ईवी में कितना आया, 1.8 ईवी एनर्जी, जब इतनी फोटोन की एनर्जी आ गई। अच्छा, अब आपको वॉट आवर में निकालना है। तो अगर आप इसको जूल में निकालोगे, जैसे आप ईवी से जूल में कन्वर्ट कर सकते हो या सीधा यहां से सॉल्व करोगे तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं अगर आपसे कहूं ईवी से जूल में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे इसको, बोलिए, क्या करेंगे आप, 1.8 डिवाइड बाई, जूल से ईवी में जाने के लिए कितने से डिवाइड करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हो गया बेटा, ये जूल में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हट गया। ठीक है, तो ये बेटा 18/16 और 10⁻+19 आ गया जूल, ये एनर्जी आ गई। ठीक है, अब जूल मतलब क्या लिख सकते हो आप, जूल मतलब क्या होता है, वॉट सेकंड होता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने वॉट आवर पूछा है, तो बस वॉट आवर में कन्वर्ट कर दो, 18/16 10⁻19। ठीक है, वॉट तो लिखा रहने दो। एक सेकंड में कितने आवर होते हैं, 1/3600 आवर होते हैं कि नहीं होते हैं, बस 3600 से डिवाइड कर दिया तो आवर में आ गया। एक सेकंड में, एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं और एक सेकंड में 1/3600 आवर होते हैं, वॉट वॉट आवर में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखो 18 से ये कट रहा है, 18 दूनी 36, दो बार हो जाएगा, दो जीरो से ये दो जीरो कम हो जाएंगे, ये 10⁻17 हो जाएगा। तो अब आप सॉल्व कर लेना, 10⁻17/32 बचेगा, इसको सॉल्व कर लेना, ये वॉट आवर में आपका आंसर आ गया। डाउट हो पूछो, समझ में आ गया कर लो। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखिए क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10⁻14 hertz is produced by a laser. The power emitted is this. What is the energy of a photon in the energy beam? How many photons per second? बेटा ये photons per second का क्वेश्चन बहुत आता है, एक बार ध्यान से समझिए। तो मैं ये वाला पार्ट रब कर सकता हूँ फर्स्ट। अब पहले डाटा लिखते हैं, सेकंड वाले में क्या क्या दिया है। इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने बेटा हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट की, जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी, न्यू दे दी, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 6 into 10⁻14 हर्ट्ज दी है। ठीक है, और जो पावर एमिट हो रहा है सोर्स से, पावर, पी स्टैंड्स फॉर पावर, तो जो पावर एमिट हो रहा है बेटा उसकी वैल्यू उन्होंने दी है 2 into 10⁻³ वॉट। व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। आपको पता है अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दी है तो एनर्जी के दो फॉर्मूले थे कि नहीं, फोटोन की इक्वल्स टू एच न्यू से आ जाएगा। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसमें तो आपको वैल्यू रखनी है, जूल में ही आंसर आएगा। एच की वैल्यू रखी आपने 6.6 इंटू 10⁻−34 और ये रखा 6 इंटू 10⁻+14। तो 6.6 इंटू 6 अलग कर लीजिए, 10 पे पार कितना बचेगा, -34, ये 10 पे पार+20 बचा जूल। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 6.6 इंटू 6 कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा सर -20 बचेगा 10 की पावर। है, माइनस, हाँ -20 बचेगा। ठीक है, अब 6.6 इंटू 6 कर लीजिए, 39.6 आ गया, इंटू 10 पे पार -20 जूल। ये एनर्जी ऑफ फोटोन आ चुकी है, फर्स्ट आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट में देखिए व्हाट दे आर आस्किंग। अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स
पर सेकंड में कितने निकल रहे हैं। एक चीज समझिए, आपको पता है जब एक मेटल प्लेट पर लाइट आती है तो बहुत सारे फोटोन लाती है एक साथ। तो एक सेकंड में नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ रहे हैं पर सेकंड, वो ये पूछ रहे हैं पर सेकंड में। तो मान लीजिए लेट नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड को हम एन मान लेते हैं। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड में जो आ रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ बेटा, एनर्जी क्या होती है? पावर अपॉन टाइम होता है कि नहीं? बताओ, एनर्जी पावर अपॉन टाइम होता है। टोटल पावर कैसे आता है? टोटल पावर कैसे आएगा? टोटल एनर्जी। व्हाट इज दिस? दिस इज टोटल एनर्जी। बेटा टोटल एनर्जी किससे पैदा होगी? जैसे एक फोटोन की एनर्जी, व्हाट इज दिस? ये जो एनर्जी है, दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन। दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन। बताओ, तो टोटल एनर्जी कैसे आएगी? बताओ, टोटल एनर्जी कैसे आएगी? एक फोटोन की अगर एनर्जी ई है, तो अगर मैं आपसे कहूं ये टोटल एनर्जी ई डैश मान लो, तो टोटल एनर्जी एन इंटू ई होगी कि नहीं होगी? जैसे अगर 100 फोटोन आ रहे हैं, एक फोटोन के पास 2 जूल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? 10 इंटू 10 फोटोन आ रहे हैं, एक के पास 2 जूल एनर्जी है, 20 जूल हो जाएगी टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एन ही होगी कि नहीं होगी? टोटल पावर पी है और टोटल टाइम टी है। अब हमें फोटॉन्स पर सेकंड निकालना है, तो टाइम कितना हो गया? 1 सेकंड। तो मुझे बताओ टोटल एनर्जी एन ई और टोटल पावर पी। तो ई क्या है? एनर्जी ऑफ वन। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने आएंगे? पी अपॉन ई फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं? तो याद रखो, कभी भी आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालने हैं तो टोटल पावर अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन होता है फॉर्मूला। ये समझ में आया कि नहीं? कैसे किया हमने? हम फिर बताते हैं। टोटल एनर्जी, एनर्जी पावर अपॉन टाइम होता है। टोटल एनर्जी कैसे निकाली? एक फोटोन की एनर्जी अगर ई है, तो टोटल एनर्जी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फोटॉन्स आ रहे हैं? एन। तो टोटल एनर्जी एन ही हो गई, टाइम 1 सेकंड हो गया, तो ई मतलब टोटल एनर्जी एन इक्वल्स टू पी है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड का फॉर्मूला पी अपॉन ई हो जाएगा। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। एन निकालना है, पी अपॉन ई। पी कितना है बेटा? पावर दिया है क्वेश्चन में, पावर इज 2 × 10⁻³ डिवाइडेड व्हाट इज ई? ई इज 39.6 इंटू 10⁻⁻30। ठीक है बेटा, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पावर कितना बचेगा? +17। इसको सॉल्व कर लीजिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। करिए एक बार। जब 2/39.6 करेंगे तो आंसर आएगा 0.05 अप्रोक्सीमेट 10⁻17। तो आप इसको 5 अगर लिखेंगे तो 5 × 10⁻, कितना लिख देंगे? 15। इतने फोटॉन्स पर सेकंड में आएंगे, यूनिट पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। समझ में आया? लो, अंश, अरे भेज दे जीतू अब भाई नंबर है। हाँ। मेरी आवाज आ रही थी आप लोगों को भी? यस सर। आ रही थी? कहाँ से आ रही थी? मेरा माइक तो म्यूट था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। फिर से एन निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालना है। ठीक है, बाय अ ट्रांसमीटर ऑफ, हाँ पावर कितना दिया है? 10 किलोवाट, मतलब 10 × 10⁻³ पावर एमिट कर रहा है। और जो फोटोन निकाल रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी दी है बेटा? व्हाट इज द वेवलेंथ दे हैव गिवन? 500 मीटर। अब देखो, आपको एन का फॉर्मूला पता है, पी अपॉन ई। एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए। एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे आएगी? ई इक्वल्स टू वेवलेंथ दी है तो एस सी अपॉन लेमडा। अब आपको सर इसको ट्रिक वाले से कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर एनर्जी ईवी में नहीं, जूल में चाहिए। चलो अगर ट्रिक वाले से कर दो
12400 अपॉन लैम्डा। लेकिन लैम्डा मीटर में दिया है, मीटर से किस में कन्वर्ट करना है, 10 पे पावर -10 का करेंगे, ये +10 करेंगे तो आर्मस्ट्रांग में कन्वर्ट होगा। होगा कि नहीं होगा आर्मस्ट्रांग में, 10 पे पावर +10, क्योंकि आर्मस्ट्रांग में रखना है वेवलेंथ। आंसर किस में आएगा, ईवी में। तो 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा, ये बचा 124 10 पे पावर -10, ठीक है, अपॉन 5। ठीक है, ये आपकी ई आ गई, ई आ गया ना। लेकिन ये किस में आया, ईवी में आया। तो आपको जूल में कन्वर्ट करना है। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 का मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, ये जूल में आ गया। तो ये ई की ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, पी पता है, जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज एन, या आप चाहो तो इधर इस ट्रिक को ना लगा के आप एच सी और लेमडा की सीधी वैल्यू रखो, तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप सीधा ई रखेंगे तो एच सी अपॉन लेमडा से कितना होगा, बोलो, 6.6 इंटू 10 पे पावर -34, 3 इंटू 10 पे पावर 8, और वेवलेंथ 500, तो ऐसा यूनिट में दी है। ये वाली रख लो। ये वाला तरीका जब है, जब हमें ईवी में डायरेक्ट एनर्जी निकालनी है, समझ गया ना, 12400। तो इस तरीके से की जगह आप सीधा सीधा करेंगे। यहाँ पावर कितना दिया है क्वेश्चन में, 10 इंटू 10 पे पावर 4 ये दिया है, बस यहाँ से आसान हो जाएगा। 500 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 6.6 इंटू 3, और 10 पे पावर कितना बचा, 8, कम कर दीजिए बेटा, और 26 बचेगा। ठीक है, -26 ऊपर आएगा, +26 हो जाएगा। ठीक है, बस फिर सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से कोई फायदा नहीं है, ओके। ठीक है, यू विल डू। तो ईवी में जब नंबर ऑफ फोटोन निकाल लूं, क्योंकि जूल में चाहिए होगा, इसलिए हमने इसको नहीं किया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। अभी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो है बेटा, पढ़िए एक बार। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट दे आर सेइंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम, नहीं सॉरी, द, कौन सा है अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 5 वॉट पॉइंट सोर्स emits monochromatic light of wavelength 5000 आर्म्स। ठीक है, तो एक पॉइंट सोर्स दिया है जो लाइट एमिट कर रहा है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लाइट जाएगी मेटल सरफेस से स्ट्राइक करेगी और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, क्वेश्चन का, हाँ, 5 वॉट का पॉइंट सोर्स है, पावर कितना दिया है, 5 वॉट। ठीक है, जो लाइट निकाल रहा है उसकी वेवलेंथ दी है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज यूज, 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड स्ट्राइक का, हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पूछा है। थोड़ा लेकिन टिपिकल है, थोड़ा आगे की भाषा समझना ध्यान से, क्या पूछना चाह रहे हैं, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड स्ट्राइक का यूनिट एरिया प्लेस्ड, एक यूनिट एरिया को स्ट्राइक कितने फोटॉन्स करेंगे, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया निकालना है यहाँ पर। अभी तक हम नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम निकालते थे, पर यूनिट एरिया नहीं निकालते थे, ये अंतर है एक तो। प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स एंड इल्यूमिनेटेड बाई, मतलब 5, कितनी दूरी पर है इससे, 5। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब एक पॉइंट सोर्स है तो जो वो लाइट निकालता है वो चारों तरफ निकालता है, तो इसका जो वेव फ्रंट मिलता है पॉइंट सोर्स का, वो कैसा मिलता है, स्फेरिकल मिलता है कि नहीं, मतलब पूरे स्फेयर में लाइट फैलती है, पूरे चारों तरफ फैलती है कि नहीं फैलती है। तो जब पूरे स्फेयर में इसकी लाइट फैलेगी, तो मुझे एक चीज बताइए कि जब ये पॉइंट सोर्स लाइट निकालेगा स्फेयर में, तो स्फेयर का रेडियस उन्होंने दिया है 5 मीटर। तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फेयर का सरफेस मतलब कितने सरफेस एरिया में ये लाइट जाएगी, ये देख रहे हैं। ठीक है, तो एक स्फेयर है, मतलब स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, पॉइंट सोर्स रखा है, दिस इज योर पॉइंट सोर्स। तो जो आपकी लाइट जाएगी वो कितनी जाएगी, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है स्क्वायर का, 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस आपको दिया है, आपका सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड।
पर यूनिट एरिया निकालना है। अभी तक हम जो क्वेश्चन में करते थे वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालते थे, तो चलो पहले तो हम वही निकालेंगे। आपको वेवलेंथ दी है तो आप एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल दोगे, एच सी अपॉन लेमडा से हो जाएगा। और पावर दिया है, तो ये जो एन है हमारा वो क्या है, हम पहले निकाल रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। कितने फोटॉन्स पर सेकंड में निकलेंगे वो तो इन्हीं दो डाटा से आ जाएगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालने हैं, वो क्या होगा बेटा आपका, पी अपॉन ई हो जाएगा। पी और ई दोनों दिए हैं, इसकी वैल्यू 6.6 10 पे पावर -34 C3 × 10 पे पावर 8 अपॉन लेमडा कितना है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो 10 पे पावर -10 से मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। और ये पता है, तो ये जब आप वैल्यू रखोगे बेटा और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर जो आएगा वो आएगा 1.26 इंटू 10 पे पावर 19 आएगा। ठीक है, ये आ गया पर सेकंड, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, अब हम निकाल रहे हैं, सुनो, एन डैश। व्हाट इज एन डैश, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो बेटा पर सेकंड मतलब एक सेकंड में इतने फोटॉन्स यहाँ पहुंचे, लेकिन पर यूनिट एरिया और निकालना है, तो ये जो जवाब आपका आया उसको एरिया से डिवाइड और कर देंगे। तो एरिया कितना है जहां पहुंचे, सरफेस एरिया ना, दैट इज 4 πr²। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी डिवाइडेड बाई एरिया आप करोगे, रेडियस आपको पता है कितना है 5 मीटर, तो 4 πr² सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। समझ गया, बस एक चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो इसका यूनिट क्या होगा, जब जो आंसर आएगा इसका यूनिट क्या होगा, नंबर फोटॉन्स पर सेकंड, ठीक है, पर यूनिट एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी द यूनिट। बोलो बेटा, नहीं आया हो पूछ लो, फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो दिस विल बी द थिंग, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या करना है, ये क्लियर हो गया, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस पार्ट। ये आंसर आप निकालेंगे, जब वैल्यू रखेंगे 4 πr² सॉल्व करेंगे, तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, आंसर लिख लीजिए, इट विल बी 4 × 10 पे पावर 16, अप्रोक्सीमेट आंसर है 4 × 10 पे पावर 16 आएगा आपका। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए क्या निकालना है, और क्या पूछा है बेटा इसमें, व्हाट शुड बी द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम हुज सरफेस दिस लाइट कैन, हाँ, वर्क फंक्शन कितना होना चाहिए, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। वो कह रहे हैं कि लाइट मतलब वहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, क्वेश्चन में यही कहा है ना, व्हाट शुड बी द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम whose surface the light can liberate photo electron। मतलब अगर जिस मटेरियल से हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो आप याद करो, अगर उस मटेरियल का वर्क फंक्शन जो लाइट आ रही है, या तो उसका वर्क फंक्शन उससे कम हो, जो लाइट आ रही है, एनर्जी आ रही है लाइट की, या मतलब नंबर फोटोन की जो एनर्जी आ रही है, या तो उससे कम होना चाहिए वर्क फंक्शन, या उसके बराबर होना चाहिए। अब कम की तो हम नहीं कह सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क फंक्शन किसके बराबर होगा, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है उसके बराबर, क्योंकि हमें कुछ और काइनेटिक एनर्जी की जानकारी नहीं है, तो हम कहेंगे वो एनर्जी ऑफ फोटोन के यहाँ बराबर होगा। तो वर्क फंक्शन एनर्जी के बराबर होगा, एनर्जी क्या है आपकी, एच सी अपॉन लेमडा। और आप एच सी अपॉन लेमडा आपने कहीं निकाला था, ये यू हैव कैलकुलेटेड दिस। तो जब ये एच सी अपॉन लेमडा आपने एनर्जी ऑफ फोटोन निकाली थी, वही वर्क फंक्शन के बराबर होगी। और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा, दैट इज 3.96 × 10 पे पावर -19 जूल। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 3.96 × 10 पे पावर -19 जूल। तो यही आपका वर्क फंक्शन हो गया, 3.96 × 10 पे पावर -19 जूल। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 1 मिनट लिख लेने दो। लिख लो बेटा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं,
A light beam of wavelength 6000 Armstrong and intensity this falls normally on a photo cathode of surface area. मतलब फोटो कैथोड मतलब एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने वाला, उस पे फॉल हुई जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर